बताएगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी किसमें, अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति के निर्वाचन 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति 55। राष्ट्रपति का पदावधि अनुच्छेद 56। पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन 57। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता 58। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें 59। राष्ट्रपति का शपथ 60। शपथ 60 में राष्ट्रपति का शपथ। महाभियोग चलाया जाएगा राष्ट्रपति पर, अनुच्छेद 61 पे। अहर्ता माने सर मतलब अरे कि क्या क्या आपको चाहिए बनने के लिए, योग्यता। हाँ, योग्यता। राष्ट्रपति पद के रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की व्यवस्था 62 में। भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पद या सभापति होगा 64 और 89। 64 और 89। राष्ट्रपति की चर्चा नहीं उपराष्ट्रपति और उसके बारे में उपराष्ट्रपति राज्यसभा जैसे 89 को उपसभापति के रूप में ही कार्य कर सकते हैं। हाँ वही है दोनों का। 89 64 में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन 66। राष्ट्रपति के आकस्मिक रीतियों के भरने के लिए है जो 65 है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन 66। उपराष्ट्रपति के पदावधि 67। उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए, आकस्मिक रिक्तियां भरने के लिए भी हो जाता है 68। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ लेगा 69 में, अनुच्छेद। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा 71। कहाँ पे, 71 में। क्षमादान, अनुच्छेद 72। क्षमादान। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 73। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 73। राष्ट्रपति सहायता के लिए सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा 74 में। और मंत्री प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाएगा 75। महान्यायवादी की नियुक्ति 76। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत सरकार इतना अति। हाँ, राष्ट्रपति की जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य 78। कर्तव्य बोलेगा प्रधानमंत्री कर्तव्य तो 78। प्रधानमंत्री कर्तव्य 78। राष्ट्रपति के नाम पर होगा 77। हाँ, राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा 77 में। जितना भी काम आता है वो किसके नाम पे, राष्ट्रपति। कौन आधार पे, राष्ट्रपति। राज्य। हाँ, संसद का गठन 79। संसद का गठन 79। राज्यसभा संरचना 80। लोकसभा संरचना 81। प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्य और लोकसभा के स्थानों का आवंटन 82। संसद के सदनों की अवधि 83 में। संसद सत्रावसान, विघटन, सत्र को बुलाना 85। अनुच्छेद 85। लोकसभा भंग हो जाएगा 85 में। लोकसभा भंग होगा। अभिभाषण नहीं 87। राष्ट्रपति का अभिभाषण 87। सदनों में मंत्री और महान्यायवादी के बोलने के भाग लेने के लिए किंतु मत देने का अधिकार नहीं है 88। कोई भी जो होता है जो बोलने का अधिकार है संसद में मगर वोट देने का अधिकार नहीं है 88 में। तो दूगो वही जगह बोले का अधिकार वही ना कर सकता है। राज्यसभा और सभापति और उपसभापति की चर्चा 89। उपसभापति का पद रिक्त होने पर पद त्याग और पद से हटाया जाना 90। सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करना 91। फिर है सभापति पर पद हटाने या कोई विचाराधीन हो तो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, अनुच्छेद 92। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद 93। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा 93। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होने पर त्याग और हटाने वाला व्यवस्था 94। अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करना 95। और उस पर कोई कार्रवाई चल रहा होगा तो लोकसभा के अध्यक्ष पर पीठासीन अधिकारी नहीं होगा 96। संसद सदस्यों का शपथ 99। संसद सदस्यों का शपथ 99।
गणपूर्ति 100, गणपूर्ति 100। संसद सदस्यों का विशेषाधिकार 105, संसद सदस्यों का विशेषाधिकार 105, संयुक्त अधिवेशन 108, धन विधेयक की परिभाषा 10 में, परिभाषा बोलेगा तो 10 में, विशेष प्रक्रिया बोलेगा तो 9 में, धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया, परिभाषा, विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति 111 के तहत क्या दिया जाता है, राष्ट्रपति अनुमति देगा। वार्षिक वित्तीय विवरण 112, संसद में विनियोग विधेयक 114, विनियोग विधेयक, लेखानुदान 116, लेखानुदान, वित्त विधेयक के बारे में विशेष सुबंध 117, न्यायालय द्वारा संसदीय कार्यवाही पर जांच नहीं किया जाएगा 122, कार्रवाई नहीं किया जाएगा, संसद में कुछ भी होगा तो 122 के तहत नहीं जाया जा सकता। राष्ट्रपति अध्यादेश 123, उच्चतम न्यायालय के गठन 124, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 125, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति 126, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायमूर्ति की 127, तदर्थ न्यायमूर्ति 127, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है 129, उच्चतम न्यायालय का स्थान 30 में, जो बदला गया 2 बार, एक बार श्रीनगर में, एक बार हैदराबाद। कब है, किस अनुच्छेद के तहत, 130, 130 में जो है स्थान बदल सकते हैं स्थान। न्यायिक पुनरावलोकन 137, न्यायिक पुनरावलोकन ये आरंभिक अधिकारिता है। आरंभिक अधिकार ना, ठीक है, प्रारंभिक अधिकार 470 25 गो भाग 12 गो। हाँ तो सब न तक आए हो, पिछला वाला 40 के पूछ ले, शुल्क विधिक सहायता कैसे लिया जाता है। उच्चतम न्यायालय में परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति की शक्ति 143। मजाक करी था तुम लोग, बताइएगा। न्यायालय के नियम 145 में, न्यायालय का नियम माने सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के नियम की चर्चा 145। भारत के नियंत्रक महालेखा की नियुक्ति 148। नियंत्रक महालेखा परीक्षा के कर्तव्य की चर्चा 149। संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप तैयार करने के लिए 150। अपना प्रतिवेदन देगा 151। माने इसका चर्चा है 148 में, नियंत्रक महालेखा परीक्षा कर्तव्य है आपका 149 में, और लेखाओं का प्रारूप है 150 में, और प्रतिवेदन देगा 151 में। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल के बारे में 152। राज्यों के राज्यपाल की गठन करेगा तो 153। राज्य की कार्यपालिका शक्ति नीति है 154 में। राज्यपाल की नियुक्ति 155। राज्यपाल की पदावधि 156। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं 157। राज्यपाल के पद के लिए शर्त 158। राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञा 159 में। क्षमादान राज्यपाल मांग देगा 161। चलो कल विक्रा खींच दिया कुछ, 160 के बाद रखिएगा, 10 दिन चल जाएगा तो याद हो जाएगा सबके। हाँ तो उससे पहले एक बार अभी एक बार चले दीजिए, उसके बाद जैसे एक बार सबको लमसम हो जाएगा तब ना, ताकि सबको नॉलेज आ जाना चाहिए थोड़ा सा। सबके अगर याद हो जाएगा ना तो वहाँ से कहीं से पूछेंगे ना तो कहीं से आवाज़ निकलेगा आंसर।
चलो, प्रमुख है देश के राष्ट्रीय चिन्ह, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। भारत के बताइएगा अशोक स्तंभ। तुर्की के सफेद लिली, वाटर लिली, चांद तारा। तुर्की के डेनमार्क के समुद्री तट। नॉर्वे के शेर। बांग्लादेश के वाटर लिली। फ्रांस के खाली लिली। फ्रांस के नीदरलैंड नीदरलैंड के शेर होगा। शेर। ईरान के गुलाब का फूल। ब्रिटेन के गुलाब के फूल। स्पेन के हेडेड ईगल है। ईगल। स्पेन के ईगल। अमेरिका के गोल्डन रॉड। यूएसए के गोल्डन रॉड। जापान के जापान के गुलदाउदी। गुलदाउदी। जापान के इटली के सफेद लिली। इटली के बार बार भुला लोग सफेद लिली। इटली के सफेद लिली। बांग्लादेश के वाटर लिली। फिर एक बस फ्रांस के लिली। ऑस्ट्रेलिया के अभी दो देश के बीच में कोची हुआ था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बैटल। ऑस्ट्रेलिया बैटल। ऑस्ट्रेलिया में बैटल। कनाडा में मैपल लीफ। कनाडा के रूस में डबल हेडेड ईगल। रूस के न्यूजीलैंड तीन गो है। कीवी, सदर्न क्रॉस और फर्न। कीवी, सदर्न क्रॉस और फर्न तीनों है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैक। भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ। जर्मन और पोलैंड हिडेनबर्ग। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया 38वीं समानांतर। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम 17वीं समानांतर। जर्मनी और फ्रांस मैगिनोट। जर्मनी और फ्रांस मैगिनोट। यूएस या कनाडा 50वीं। रूस है फिनलैंड मैनरहिम। रूस है फिनलैंड। पाकिस्तान और अफगानिस्तान डुरंड। 0 डिग्री पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान डुरंड। 0 डिग्री 24 डिग्री भारत और पाकिस्तान। भारत के किस पहाड़ को जो है ना 16 डिग्री पार करता है? कौन सा अच्छा से ना, ये उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को अलग करता है 16 डिग्री। किसका 16 डिग्री बोले तो है? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के बीच में भागने वाला 16 दक्षिणी सह्याद्री को 2 भाग बांटती है 16 डिग्री। अब बताते हैं ना, वो तो केंद्र में है, कुंद्रे में। हाँ ओकरे भाग है। कालसू भाई या केंद्र में सब ओकरे भाग है। अब आते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। झुकी मीनार पिसा इटली। क्रेमलिन रूस मॉस्को। पार्थनान एथेंस यूनान। इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान। इंपीरियल पैलेस टोक्यो। ग्रेट वॉल चाइना। ओपेरा हाउस सिडनी। पिरामिड गीजा मिस्र। एफिल टावर पेरिस फ्रांस। पवन चक्कियों का डेनमार्क में कहाँ पे? किंडर डिज। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। हाँ वही अमेरिका। ताजमहल तो जानते हैं। पोटाला पैलेस लहासा तिब्बत। पोटाला पैलेस हिंदी में एकरा कहते हैं हाँ ना एकरा पोटाला पैलेस के ऐसे बात कैसे कहते? कुछ कहल जाता है, कुछ ही तो कहल जाता है। अरे ये वहाँ ऐसे नहीं देगा, वहाँ पे कुछ और देता है, पूछेगा क्वेश्चन में। हाँ चलिए अब है मानचित्र की रेखाएं। मानचित्र पर समान ताप के स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म
तापमान होता है आइसोथर्म, मान समताप रेखा। हिंदी में सब जान बना जाएगा मगर इंग्लिश में याद रखना है। समान ताप को स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म, मतलब हिंदी में समताप है ना। उससे नहीं, क्वेश्चन दूसरा है तू है। और जो उसको क्वेश्चन पलट के देता है, याद नहीं आ रहा, बताएंगे बाद में। वो सब नहीं है, भवन का नाम नहीं, क्वेश्चन को नहीं आएगा तब बता दूँगा, नहीं अभी आ रहा है बाद में। धूप के समान अवधि वाले स्थान को मिलाने वाली को थर्म में, तो ये तो समताप बोला हो गया, आइसोथर्म। आइसोहेल, आइसोहेल का मतलब होता है समधूप। आइसोहेल मतलब समधूप। आइसोहेल मतलब समान धूप को मिलाने वाली रेखा को हेल, आइसोहेल, आइसोहेल। समान जो रेखा जो मानचित्र के उन रेखाओं को मिलाती है जिससे निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। निश्चित तत्व का हाँ, आइसोप्लेट, आइसोप्लेट, निश्चित तत्व का मान बराबर हो उसे आइसोप्लेट। आइसो क्या समान होगा? निश्चित तत्व परावर्त होगा। वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाले को समवर्षा, तो हिंदी में याद रखिए। आइसो हाइट, वर्षा कहाँ से गिरता है? हाइट से। कहाँ से गिरेगा? हाइट से। तो आइसो समान वर्षा वाला मिलाने वाली रेखा को आइसो हाइट। समान ऊंचाई वाला को आइसो हिप्स, आइसो हिप्स, आइसो आइसो समान ऊंचाई वाला और समान वर्षा वाला आइसो हाइट। वर्षा वाला स्थान और ऊंचा वाला आइसो हिप्स। समान गहरी वाला बात है, नहाने वाला बात। समगहरी, समान गहरी वाले मिलाने वाली रेखा आइसो बात। समान गहरी मिलाने वाली रेखा को आइसो बात। समान वायु दाब को मिलाने वाले को दाब मतलब बार, आइसो बार। समान वायु दाब वाला मिलाने वाले को आइसो बार। और समान महासागर में लवणता को मिलाने वाले रेखा को आइसो हेलाइन, आइसो आइसो। अब सुनिए दो बार बोल देते हो। समान लवणता वाला को आइसो हेलाइन, समान लवणता वाला को आइसो हेलाइन। सम दाब वाला को आइसो बार, सम दाब वाला को आइसो बार। आइसो बात होता है सम गहरी वाला, सम गहरी वाला को मिलाने वाला को आइसो बार बात, बार ना बात। ऊंचाई वाला को आइसो हिप्स, ऊंचाई वाला को वर्षा वाला मिलाने वाले को आइसो हाइट और वर्षा वाला आइसो हाइट। ऊंचाई वाला आइसो हिप्स। फिर है समान तत्व वाला को आइसो प्लेट, आइसो प्लेट। समान दो निश्चित तत्व, निश्चित तत्व मिल गया तो आइसो प्लेट। धूप वाला को हेल, आइसो हेल, आइसो हेल। और मानचित्र में समान ताप को मिलाने वाला को आइसोथर्म। चलो अब कल इधर कर लिया, एकरा में तो पूछ ला, अब ढेर मार दे छोड़ दी। नीली कमीज किस देश की है संस्था? सबसे बड़ा दुश्मन बगल में हमारा कौन है? चाइना। कौन? एक पाकिस्तान की कोई वैल्यू है हो ओकरा बोली है बोलबा। लोजान की संधि कब हुआ था? 1923 में लोजान की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तुर्की और यूनान। तुर्की और लोजान की संधि यूनान के लोजान की संधि यूनान, यूनान, तुर्की और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 2 जून 1990। वो कावेरी जल विवाद है। हाँ नर्मदा, नर्मदा 1969, नर्मदा 1969। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 75। कोल इंडिया एनटीपीसी आर्यभट्ट गया था 75। एनटीपीसी कब? 75 में। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक गोरी, मोहम्मद गोरी। भारत मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी। युद्ध कौन पूछेगा तब? तराइन का युद्ध। हम तराइन का युद्ध बोली थी, तभी थोड़ी पहला दूसरा बोल रही।
पहला में का पहला में तो पृथ्वी चिवाने रहता है। बब अल मंडप जल संधि किसके बीच में है? अरब सागर, ओमान लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है। लाल सागर और अरब सागर, साउथ बटन भारत की सबसे ऊंची छोटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान में। किस नदी को तेल की नदी कहा जाता है? नाइजर। संसार की सबसे हल्की लकड़ी बैट बनता है। वालसा। वालसा से भी बने ना खेल के सामग्री। पाकिस्तान के समुद्री तट का नाम? समुद्री तट है। मकरान। मकरान तट। भविष्य का महाद्वीप? ना एशिया, एशिया। भविष्य का महाद्वीप? एशिया को। बैतरणी नदी कहाँ कहा जाता है? कहाँ बहती है? उड़ीसा में। बैतरणी उड़ीसा में। केपी नहर किसके किसके बीच में है? केपी का नाला है वो जगह का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केपी नहर किसके किसके बीच में है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ब्यूनस आयर किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर किस नदी किनारे है? लापलाटा। लापलाटा। ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत 1928। पहली बार गोल्ड मेडल हॉकी में 1928। कौन से ओलंपिक से कहां से? एम्स्टर्डम। नेहरू रिपोर्ट 1928। 1928। साइमन कमीशन HSRA 1928। यूजीसी की स्थापना 1956। यूजीसी की स्थापना। राजघाट बांध किस नदी पे है? बेतवा नदी पे। राजघाट बांध। सोने के सबसे बड़ा सिक्का मुगल काल में? संसब। सोने के सबसे बड़ी सिक्का संसब। संसद कहा जाता था उसको। ये केकर काल में हुआ था? शाहजहां के साथ में होगा संसद है। शायद, पूरा कंफर्मेशन नहीं है मगर हो सकता है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में? ग्रेट बैरियर ऑफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। तो वही है ग्रेट आर्जियन बेसिन, ऑस्ट्रेलिया। मंगला तेल कुआं मंगला तेल है डिपो राजस्थान। मंगला तेल कुआं राजस्थान। मंगला तालाब पटना। पटना सिटी। मंगला तालाब मंगला इसलिए फेमस है मंगल तालाब। पता नहीं वो जानते हैं। अशोक बनाया है, हैं? बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। हो सकता है। चर्चा होता है इसका। 8-9 वो खाली कुनिया है, कोई होकर पानी सूखा नहीं करता। मंगल तालाब। स्वेज नहर का जनक? ठीक है, फर्डिनेंड द लेपेस। 1869 में चालू हुआ। 1869 में तो यहाँ चालू हो गया था। 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ था उसका। 1856 में शुरुआत हुआ था। 1956 में राष्ट्रीयकरण। 1856 में शुरू हुआ, 1969 में 1869 में चालू हो गया और 1956 में आके 100 साल बाद राष्ट्रीयकरण होता है। तिब्बत की रीढ़ किसे कहा जाता है? तिब्बत का रीढ़ ऊपर कौन है सबसे बड़ा? काराकोरम। तिब्बत का रीढ़ काराकोरम। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से? 8 गो राज्य से। कुल बोलेगा के गो सीमा से था? 9 गो, दिल्ली के लेके। मानचित्र को छोटा और बड़ा करने वाले यंत्र को? पेंटोग्राफ। मानचित्र को छोटा या बड़ा करने वाले को? पेंटोग्राफ। मानचित्र पर दूरी मापने वाले यंत्र को? रोडोमीटर। पेंटोग्राफ से छोटा व बड़ा करेंगे और मानचित्र पर दूरी मापेंगे रोडोमीटर से। रोडो। ताजमहल का निर्माण कब हो गया था? 1538 में सर। शुरू हम बोल रहे हैं, पूरी बन कर तैयार कब हो गया था? 1653। 22 साल लगा था। सीधा सीधा याद रखिए 22 साल। तो 1631 में स्टार्ट हुआ था, 1653 में बन गया था। 31 से 53। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाली द्वीप? सबसे ज्यादा द्वीप वाला
इंडोनेशिया। कितना हजार? 6000। तो पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाला द्वीप है समुद्र का पुत्र। ना समुद्र का पुत्र किस किस अति कहा जाता है? इनसे निकल गए वो लक्षद्वीप। समुद्र का पुत्र लक्षद्वीप। डमडमा झील किस राज्य में है? ना हरियाणा। डमडमा झील डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन। संगमरमर की भूमि देश बताना है। संगमरमर की भूमि इटली। संगमरमर की भूमि दक्षिण का कश्मीर। और दक्षिण में सबसे ज्यादा कौन है? केरल। तो दक्षिण का कश्मीर दक्षिण का कश्मीर केरल। लोगों को बात